सीरीज के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि वेंसडे, जो कि एक लड़की है, एक स्कूल में प्रवेश करती है। जब वेंसडे चल रही होती है, उस समय वह अपने आसपास देखती है और उसे सभी का व्यवहार बड़ा अजीब लगता है। जब वेंसडे अपने लॉकर में आती है, तो वेंसडे अपने भाई पक्सली को वहां बंद पाती है। वेंसडे अपने भाई से पूछती है कि उसके साथ ये हरकत किसने की, लेकिन उसका भाई उसे बताता है कि वह उन्हें नहीं जानता। जबकि हाल ही में वेंसडे को उसके भीतर एक शक्ति का अनुभव हुआ है। वेंसडे उन चीजों को देख सकती है जो पहले से ही किसी के साथ हो चुकी है। इसलिए अपने भाई को बचाने के समय जब वेंसडे अपने भाई का हाथ छूती है, तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उसके भाई को किसने सताया था। वेंसडे उन लड़कों के पास जाता है जिन्होंने उसके भाई को तंग किया। वेंसडे को पता चला कि वो लड़के अब स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। वेंसडे अपने भाई का बदला लेने के लिए कुछ मांस खाने वाली पिरान्हा मछलियां लाती है और वेंसडे उन मछलियों को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। अब भयानक चीजें होती है। वे मछलियां उस लड़के को काटने लगती है जिसने उसके भाई को मारा और धमकाया था। वेंसडे इससे संतुष्ट हो जाती है क्योंकि उसने अपने भाई के लिए ठीक से बदला लिया। सीरीज के अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वेंसडे और उसका परिवार वेंसडे को एक दूसरे स्कूल में भेजने जा रहा है जहां उसके माता पिता पढ़ते थे। स्कूल का नाम नेवरमोर है। जब वेंसडे कार से स्कूल जा रही होती है, उस कार पर उसके माता और पिता गाना गाते हैं और वे वेंसडे के सामने बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। वेंसडे के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नेवरमोर स्कूल बहुत अच्छा है। वे वेंसडे को बताते हैं कि यह एक जादुई जगह है जहां वेंसडे कुछ दोस्त भी बना सकती है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार वेंसडे नेवरमोर स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में वेंसडे अपने माता पिता के साथ प्रिंसिपल लारिसा से मिलता है। लारिसा उस कमरे को दिखाती है जहां वेंसडे रहेगी। वेंसडे को पता चलता है कि पूरा कमरा कितना रंगीन है। यहाँ वेंसडे को उसकी रूममेट एनेड सिंक्लेयर से मुलाकात होती है। एनेड सिंक्लेयर अपने नए रूममेट के लिए उत्साहित हो जाती है, लेकिन वेंसडे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है। वेंसडे की माँ रूममेट को बताती है कि वेंसडे को रंगों से एलर्जी है। प्रिंसिपल लारिसा एनेड को वेंसडे के साथ स्कूल का दौरा करने की सलाह देती है ताकि वेंसडे को स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। अब एनेड नेवरमोर स्कूल के बारे में बताने लगती है, जहां एनेड वेंसडे को बताती है कि नेवरमोर स्कूल की स्थापना आउटकास्ट, सनकी, मॉन्स्टर जैसे लोगों को एजुकेट करने के लिए की गई थी। एनेड वेंसडे को एक वैम्पायर ग्रुप, वोरवुल्फ ग्रुप, मरमेड ग्रुप और अन्य असामान्य स्टूडेंट भी दिखाती है। अंत में वेंसडे अपने माता पिता और भाई को अलविदा कहती है, जबकि वेंसडे अपने भाई को बहादुर बनने की सलाह देती है क्योंकि पक्सली नरम और कमजोर है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ रिसर्च करने के लिए जंगल में प्रवेश करता है। जब वह जंगल में आराम करता है तो उस पर किसी अज्ञात चीज का हमला हो जाता है और वह आदमी मर जाता है। पुलिस को जंगल में आदमी की लाश मिला, जहां आदमी के शरीर के कुछ हिस्से ही उन्हें मिल सके। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि जब वेंसडे के माता पिता जा रहे थे, उस समय उसकी माँ बहुत परेशान थी।
तब उसके पिता ने उसकी माँ को सांत्वना दी कि चिंता मत करो, हमारी छोटी बच्ची अकेली नहीं होगी। और हम देखते हैं कि उसके पिता उस पर नजर रखने के लिए एक हाथ छोड़ जाते हैं। अगले भाग में हम देखते हैं कि वेंसडे कमरे को बराबर 2 भागों में बांटती है, जहां उसके हिस्से में कोई रंग नहीं है। वेंसडे ने बड़ी खिड़की से रंग हटा दिया था, जिससे उसका रूममेट नाराज हो गया। एनेट तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर वेंसडे को परेशान करने लगती है। जब वेंसडे उसके करीब जाती है और उसे म्यूजिक बंद करने की चेतावनी देती है, तो उसका रूममेट एनेट उसके बड़े पंजे दिखाता है और उसे आदेश नहीं देने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेंसडे बियांका को उसके साथ बहुत आत्मविश्वास से लड़ने की चुनौती देती है और वेंसडे लड़ाई का पहला दौर जीत जाती है। लेकिन अंत में वेंसडे घायल हो जाती है और लड़ाई का दूसरा दौर हार जाती है। इस घटना के बाद वेंसडे अपसेट हो जाती है। जब वेंसडे बाहर निकलती है, तो अचानक वेंसडे देखती है कि एक गारगोइल की मूर्ति उसके ऊपर गिरने वाली है और पलक झपकते ही एक लड़का आता है और वेंसडे को बचाता है। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि फाइनली वेंसडे को हाथ मिल जाता है और वेंसडे चेतावनी दी कि यदि तुम मेरे माता पिता के लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा, और यदि तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। इसलिए हाथ वेंसडे को मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल लरीसा वेंसडे को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले आती है, लेकिन वेंसडे एक डॉक्टर के साथ थेरेपी नहीं लेना चाहती। इसलिए वेंसडे बाथरूम जाने का बहाना बताकर डॉक्टर के यहाँ से भाग जाती है। फिर वेंसडे सबसे नजदीकी कॉफी शॉप में जाती है, जहां वेंसडे दुकान के एक कर्मचारी को उस जगह से दूर जाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। कर्मचारी का नाम टाइलर है। वेंसडे उसे पैसे देकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर पैसे लेने से मना कर देता है। लेकिन वेंसडे टाइलर को कॉफी मशीन ठीक करने में मदद करती है, इसलिए टाइलर उसे इंतजार करने के लिए कहता है। टाइलर वेंसडे की मदद करने के लिए मान जाता है, जबकि वेंसडे टाइलर की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन अचानक से वेंसडे 3 ग्राहकों के साथ लड़ने में शामिल हो जाती है, जिन्होंने वेंसडे को पहले परेशान किया था। तब टाइलर के पिता, जो एक पुलिस वाले हैं, मौके पर आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जबकि टाइलर के पिता यह जानकर चौंक जाते हैं कि लड़की ने 3 लड़कों को अकेले ही फर्श पर गिरा दिया है। उसी समय हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लरीसा आते हैं और पुलिस वाले से माफी मांगने के बाद वेंसडे को वहां से ले जाते हैं। इस घटना के कारण वेंसडे नाराज हो जाती है और अपनी हताशा को दूर करने के लिए वायलिन बजाना शुरू कर देती है। जब वेंसडे इसे पूरा कर लेती है, तो एनेड आती है और वेंसडे को बताती है कि एनेड एक अकेला भेड़िया है, जो अपने परिवार के सदस्य का झुंड नहीं है, क्योंकि एनेड उनसे अलग है। एनेड वेंसडे से पूछती है, क्या वेंसडे कभी रोई थी? वेंसडे बताती है कि जब वेंसडे 6 साल की थी, उस समय उनके पास एक पालतू जानवर था, जो एक बिच्छू था। इसका नाम नीरो था। एक दिन वह नीरो के साथ बाहर घूमने निकली, जबकि अन्य बच्चों ने पाया कि एक बिच्छू को पालतू बनाना बहुत अजीब है।
इसलिए उन्होंने बिच्छू को मार डाला। वेंसडे उस समय बहुत परेशान थी और वेंसडे नीरो के लिए रोई भी थी। लेकिन उस वक्त वेंसडे को पता चला कि रोने से भी कुछ नहीं बदलता। इसके बाद वेंसडे टाइलर को हाथ भेजती है और वेंसडे उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भेजती है। वेंसडे भागने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एनेड के लैपटॉप के माध्यम से टाइलर से संपर्क करती है। वेंसडे टाइलर से कहती है कि हार्वेस्ट त्योहार पर वेंसडे भाग निकलेगी। टाइलर ने वेंसडे को आश्वासन दिया कि वह वेंसडे की मदद करेगा। अब हार्वेस्ट उत्सव पर टाइलर भागने में वेंसडे की मदद करता है। अचानक वेंसडे अपने एक क्लासमेट रोवन से टकराती है और वेंसडे देखती है कि रोवन जल्द ही मरने वाला है। रोवन को बचाने के लिए वेंसडे रोवन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। वेंसडे रोवन से कहती है कि रोवन मरने वाला है, लेकिन रोवन उसकी एक नहीं सुनता। रोवन उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि रोवन की माँ ने उसे बताया कि एक दिन वेंसडे आएगी और नेवरमोर स्कूल को नष्ट कर देगी। रोवन उसे मारने जा रहा था, लेकिन अचानक कहीं से एक मॉन्स्टर आता है और वेंसडे को बचाने के लिए रोवन को मार डालता है। इस तरह पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।